ओम वंदे मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि रामचंद्र जी का जो जन्म होता है उसके बाद उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, विवाह, और पिछले अंकों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राम वनवास को जाते हैं और वनवास जाने के बाद वो वन यात्रा कर रहे हैं और आर्य सुमंत लौट कर वापस आते हैं। तो राजा दशरथ जब देखते तो ना राम लौटे हैं ना सीता जी लौटी हैं, तो बहुत अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और वो उसी व्यथा में अपने प्राण त्याग देते हैं। और आर्य सुमंत अपने दूतों को कैकई प्रदेश भेजते हैं ताकि भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जा सके। आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और कम से कम जय श्री राम एक बार अवश्य लिखिए। और आप यदि इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत की पूरी कथा का लिंक है, प्लेलिस्ट का। आप साथ में भी कथा पूरी सुन सकते हैं। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। भरत शत्रुघ्न आ पहुँचे। उन्हें मार्ग में अत्यधिक अपशकुन हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, यह सब क्या हुआ है। भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकेयी बड़े आनंद से दौड़ती हुई आई और उनका स्वागत करने लग गई। भरत ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी, कुशल से तो है ना? कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंथरा की राय के अनुसार मैंने तेरे पिता से मेरे वरदान मांगे और यह सब राज्य तुम्हारा है। पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और व्यथित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। भरत ने कहा, उस समय बड़े भैया राम कहाँ थे, अब क्यों दिखाई नहीं दे रहे वे? क्योंकि पिता के जाने के बाद राम का आधार था, तो पिताजी गए हैं, अभी राम आधार हैं, तो अभी भरत के मन में शांति है कि अभी भैया तो है ना, तो भैया के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो कैकेयी कहती है, वह तो वन में है, मेरे 2 वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर और भारी हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ा। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज नहीं आई? ऐसा अशुभ वरदान मांग के तुम्हारी जीवा कट क्यों नहीं गई? शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उसने उसे लात मार दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए हैं। माता का विरह संतप्त रूप देखकर भरत से वह देखा न गया। भरत जी को वहाँ मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे कि माता, राम कहाँ होंगे? इस सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कौशल्या के वरदान में यदि मेरी रंचमात्र भी सहमति हो तो मुझे मातृ पितृ हत्या का पाप लगे, दोष लगे। कौशल्या ने कहा, पुत्र धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ वन में गया है। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया है। मेरा भाग्य ही मुझसे रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? मतलब कौशल्या अपने आप को दुखी करे, वो अपने आप को दोष देती, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अपना दोष मानते हैं, किसी और को दोष नहीं देते। वो कैकेयी को दोष नहीं दे रही है, कौशल्या माता अपने आप को दोष दे रही है। प्रातः काल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर देह संस्कार, अग्नि संस्कार के लिए लाया गया। राजा दशरथ, फिर से इसको पढ़ते हैं। प्रातः काल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। दशरथ राजा की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की तनिक भी सहमति हो तो उसके हाथों अंतिम संस्कार मत कराना। मतलब मैं ऐसे ही कोई भी मेरा अंतिम संस्कार करवा दे, पर भरत ऐसा तो भरत से नहीं करवाना। दशरथ की पत्नियां भी चलकर सती होने जाना चाहती थी, किंतु भरत जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे हैं, अब शोक करने योग्य नहीं है, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया, विधाता की गति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी
मतलब यहाँ कुछ शरीरों की वर्णन है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है फिर भी वह वेद शास्त्र नहीं जानता हो, अपने धर्म से छोड़कर विषय भोग में लीन हो, तो उसका शोक करना चाहिए। मतलब शोक किसका करना चाहिए वो बताया जा रहा है। राजा का शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि वो तो सारे धर्मों का पालन करते हुए गए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास आए हुए धन का दान नहीं करता और ना ही अतिथि सत्कार करता है और ना ही भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक करना चाहिए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी सोचनीय है, इनकी उस नारी का शोक करना चाहिए जो अपने पति के साथ छल करती है, जो कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक सोचनीय तो वह है, यानी कि सर्वाधिक सोच तो उसका करना चाहिए जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए, लालन के लिए में ही रत है और नाम मात्र के लिए भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्यों शोक करें? सच्चा राम प्रेम तो उनका ही था कि राम गमन के दुख में से उनका प्राण पखेरु उड़ गया। उनका तो यह लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। भरत वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम के पुनरागमन के बाद तुम जो चाहो वैसा करना, किंतु कल तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसे ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम के स्मरण से उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग के लिए गए और रामचंद्र जी बन गए। यह अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? मतलब वो कहते हैं कि भाई इतने सारे अनर्थ तो हो चुके हैं, अब यदि मेरा राज्याभिषेक हो तो कौन सा आनंद और सुख की बात है। अयोध्या की प्रजा को क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मैं हूँ। जगत में मुझसा पापी का जन्म ना ही हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को सद्गति प्राप्त हुई, उनके लिए मुझे कोई दुख या पीड़ा नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे कारण मेरे बड़े भैया वल्कल वस्त्र धारण करके नंगे पांव वन में भटक रहे हैं। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं अपने भाई भाभी का दर्शन कर पाऊंगा। कैकई का यह पुत्र कैकई से भी अधिक अधम है। रामचंद्र जी के सेवा करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। मतलब वो कहते हैं कि भाई मैं कैकई से भी अधम, क्योंकि मेरे कारण कैकई ने सब कुछ किया ना, इसलिए मैं अधम हूँ इस रूप में। सांस लेने में थोड़ी सी समस्या हो गई, वो मन जरा व्याकुल था, उस कारण से धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम है मेरा, कदाचित 3 के आसपास होगा, तो धड़कन तेज हो जाती है, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए एक बार कभी ऐसे सांस लेनी पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य सिंहासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे, उस पर बैठने की मेरी कोई पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल रामचंद्र जी के पास जाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे साथ अयोध्या वापस आएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों में आंसू आ गए थे। जनता को विश्वास हो गया कि भरत तो प्रेम की मूर्ति है। सभी राम के दर्शन के लिए भरत जी के साथ जाने को तत्पर होने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाधिस्थ हो गए थे। मतलब भरत का चरित्र लिखते लिखते तुलसीदास जी की समाधि लग गई थी। मतलब इतनी भक्ति भरत जी में है, इतना प्रेम है भरत जी में कि वो भक्ति और प्रेम के कारण भी जब मन डूब जाता है ना उसमें, तो समाधि लग जाती है। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध पुरुष स्त्री सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर थे, अतः वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था कि कब प्रातःकाल हो और कब वे हम सब वन की ओर चल दे। प्रातःकाल राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ गया। सभी को आशा बंध गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस लौट आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो जो साथ चलना चाहता है वह सब आ सकते हैं। मतलब मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, जो आना चाहिए, क्योंकि जितनी भीड़ ज़्यादा होगी ना उतना हमारा पक्ष सबल होगा। तो ये सीधी सी बात है, जितने लोग साथ में होते हैं, भीड़ जितनी अधिक होती है उतना, कहते हैं ना भाई, आज की दौर में वही बीच बात चलती है।
ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कैकेयी के सिर पर भी कली का भूत उतर चुका था और वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार हो जाएगा तो सारी अयोध्या की प्रजा को नहीं होगा, तो सारी प्रजा को कष्ट होगा। मतलब यदि भरत रथ पे नहीं बैठेंगे तो अयोध्या की प्रजा को कष्ट होगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। कि पढ़ने में थोड़ा आगे पीछे हुआ, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्रृंगवेरपुर के निकट आए तो गुह के सेवकों ने समाचार दिया कि भरत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहे हैं। गुह ने विचार किया कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को साथ क्यों लाए हैं। गुह ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार से उस पार न जाने दिया जाए, मतलब सबको यहीं रोक लो या खत्म कर दो। किंतु एक वृद्ध भील ने गुह से कहा कि भरत कदाचित रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। गुह ने सोचा कि यह भी संभवित है, उतावले में झगड़ा या आक्रमण करना उचित नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुह ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुह तुमसे मिलने आया है। राम का अंतरंग सेवक है, क्योंकि वैसे तो जब गुरुकुल में थे तब ये सब साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन हाँ, राम के विशेष मित्र थे गुह, इसलिए वो बात बताई है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुह ने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार का भोजन सामग्री लेकर आए थे। मतलब राजा निषाद राज जो गुरु थे ना, सारी हर प्रकार की भोजन सामग्री लाए थे। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्टान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक भोजन है। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा मैं समझ लूँगा। किंतु देखिए तो सही, भरत ने तो तीनों में से किसी पर दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं, मतलब सत्वरज तम से परे हैं, उनमें ये गुण ही नहीं है। उन्होंने तो किसी को देखा ही नहीं, उनको भोजन ही नहीं करना था। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से होती है। भरत के मुख से तो बस राम राम ही उच्चारित हो रहा था। गुह को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए जा रहे हैं। राजा गुह के मन में ने भील को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा की भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल लेकर आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। अब एक बात और बता दो मित्रों, यहाँ एक शिक्षा लेने जैसी है कि कभी कभी हम आंखों से जो देखते हैं ना, वो सच नहीं होता है। यदि निषाद राज गुह जो सोच रहे थे, यदि वो वृद्ध व्यक्ति ने उनको सुझाव नहीं दिया होता तो कदाचित निषाद आक्रमण कर देते हैं। और ऐसी अवस्था में क्या हो सकता था, आप कल्पना कर सकते हो उसकी। और हमारे अधिकांश जीवन में यही होता है, हम अपनी मन में कल्पना के घोड़े दौड़ा लेते हैं और उस अनुसार निर्णय करके अपने जीवन को तहस नहस कर लेते हैं। या किस चीज़ से बचना चाहते हो तो कभी भी जो मन में आया है उस अनुसार सीधे निर्णय लेके अपने मन से विचार कर कभी मत करिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। इसलिए सामने वाले की स्थिति क्या है उसको जानकर ही कुछ करें। आगे बढ़ते हैं। माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। गंगा जी से भरत जी कह रहे हैं, जोरी पानी बर मांगो एहू, सिया रामपद सहज सनेहू। मेरी यही भावना है कि मुझे यही वरदान दो कि मुझे रामचंद्र चरण प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ध्वनित किया, तुम चिंता ना करो, सभी का कल्याण होगा। गुह ने भरत को अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज दिखाकर उनका हृदय भर आया देखकर, क्योंकि सेज अभी हटी नहीं थी, वहाँ वैसी पड़ी हुई थी, थोड़े पत्ते वत्ते उड़ गए होंगे, रोत थी वहीं पे। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, कैकेयी इन सभी कष्टों का कारण मैं हूँ। सारी रात सभी ने वहाँ विश्राम किया।
प्रभात आया तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल आगे गए थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूँगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न, गुहराज पैदल चलने लगे। भरत की स्थिति करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब भरत की स्थिति ऐसी है, वो इतने व्यथित हैं कि उनसे चला नहीं जा रहा है। और वो है तो कोई बड़ी उम्र तो है नहीं, पर फिर भी उनको शत्रुघ्न के कंधे का सहारा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया और भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी कौन होगा। भरत को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपो राम जपो जेहि, मतलब संपूर्ण संसार राम को जपता है और राम जिसको जपते हैं वो भरत हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है, राम जिसको जपते रहते वो भरत जी हैं। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची है। जीव ईश्वर को याद करे यह तो सामान्य सहजिक बात है, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करे वह धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में बैठने को उन्होंने प्रतिज्ञा ली, क्योंकि यहाँ से भैया भी पैदल गए तो मैं भी पैदल जाऊंगा। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज मैं और कुछ नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कैकई से कहा, माता तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना क्या मुँह दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहाँ साधु संतों का संग न हो जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं होती है। तीर्थ यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब साधु संतों का संग होता है। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक ना करो, यह तो सब ईश्वर की लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान रामचंद्र जी तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह बहुत उत्तम बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मतलब भरद्वाज जी कहते हैं कि राम दर्शन पहले हुआ, भरत दर्शन बाद में होता है। राम के दर्शन के बाद सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या होगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही भरत का दर्शन है। भरत जी ने वहाँ वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र जी ने यह लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोक का त्याग कर देना चाहिए। भरद्वाज ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों की भली भांति स्वागत किया। मतलब जो ऋषि मुनि तो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो उनकी जो सिद्धियाँ होती हैं वही सबका स्वागत और पेट आदि भरने के लिए वो तत्पर होती हैं। रामचंद्र जी के दर्शनार्थी भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भरत के भातृ प्रेम की प्रशंसा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दर्भासन बिछाकर आसन लिया है और नासिका पर दृष्टि एकाग्र करके सीताराम का जप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही कुछ मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत ने के राम प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि वह उस भाव विषय का वर्णन कर सके। मतलब इतने भावुक होते हैं राम जी। ऐसी स्थिति है राम जी की कि उसकी कल्पना यदि कोई भावुक से भावुक व्यक्ति हो, कदाचित वो भी नहीं कर सकता है। ऐसी बात कहने का तात्पर्य है। प्रातःकाल में भरद्वाज फिर वहाँ आए। सारी रात भरत ने शय्या का स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत जी
भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। मतलब भरत का दर्शन राम के दर्शन से वो फल नहीं है जो भरत के दर्शन से, यानी कि भरत के दर्शन का उत्तम आनंद है ये, क्योंकि भरत भक्तराज हैं। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताईं, किंतु भरत जी उनमें से किसी में नहीं फंसे। चक्रवाक और चक्रवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि उन्हें पिंजरा में भी रखा जाए तो रात्रि में वे संयोग नहीं करते। स्त्री ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है। सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चक्रवी हैं। भरत जी है चक्रवाक। भरत जी उन भोग विलास और सामग्रियों का मन से स्पर्श नहीं किया जिससे भक्ति का रंग लग जाता है। उसे सांसारिक भोग विलास सामान आदि आनंद नहीं देते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता है। भोग और भक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु करना तो बड़ा ही कठिन काम है। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान काम है, किंतु करना तो बड़ा कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है। सभी नटवर के संबंध हो सकता है, सभी नटवर से संबंध हो सकता है। मतलब यदि वो कहते हैं ना, शीश देव ले जाए, वाली बात है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग नहीं लगता। सांसारिक विषय सुखों का मन से त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द के दो अक्षर हैं। का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल कर बाहर किया जाए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराएं। एक सेठ का पुत्र वैश्या से के चक्कर में पड़ गया हुआ था। सेठ ने उससे कहा कि यदि तू इस कुसुम को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी कन्या से हो पाएगा। पुत्र ने कहा, पिताजी पहले मुझे मेरा विवाह किसी अच्छी कन्या से करवाइए तो मैं वैश्या को छोड़ दूंगा। पिताजी ने कहा, विचार तो कर, वैश्या के संग छोड़े बिना कौन अच्छे घराने की कन्या तुझे मिल सकती है। हमारी भी यही स्थिति है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा का प्रयत्न तो करते ही नहीं हैं और कहते कि मुझे भक्ति में आनंद नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले। भोग बाधक नहीं है, किंतु भोग आसक्ति बाधक है। भोग वासना में किया हुआ फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है, क्योंकि वो भोग की तरफ भागता है ना, तो ईश्वर से दूर भागता है। भरत जी का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने के लिए तत्पर हैं, किंतु भरत उनकी ओर देखते तक नहीं है। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं तो भक्ति थोथी है। भरत को तो एक ही इच्छा है, राम दर्शन की। मोह लागी लगन हरि दर्शन की। यह भगवत कथा ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि करने के लिए है। भरत सीता राम के बिना विकल हैं। भोग के अनेक पदार्थ उनके समक्ष हैं, किंतु उनके मन में उस ओर कोई भावना जाती ही नहीं है, उनका मन उस ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन वह नहीं जाता है वही सच्चा वैष्णव है। जन्म जन्म मृत्यु राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी त्रिवेणी गंगा में से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कुछ इच्छा नहीं, मैं मोक्ष नहीं चाहता, अर्थ धर्म काम की इच्छा नहीं, अब तो मुझे राम दर्शन की इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं, वो भक्ति रस में डूब गया है, उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है कि आत्मा तो सदा मुक्त है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी प्रदान नहीं करते। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। मतलब किसी के पास कुछ साधन नहीं है, वैराग जागा है, किसी के पास ये नहीं था वो नहीं था। जैसे हम कहें तो प्रहलाद को पिता की गोद नहीं मिली, नहीं भक्त ध्रुव को पिता की गोद नहीं मिली तो वन में चले गए और तपस्या करके वो परम पद पाया। लेकिन भरत जी को तो सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी कमी नहीं है, बस उनको तो बैठना था। पर नहीं, हम तो अपने भैया को मनाने जाएंगे और वो किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं और रास्ते में मिलने वाली सिद्धियों तक को नहीं देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही धुन है, राम से मिलने की। भरत जी आगे बढ़े।
10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी है। सासू माँ का वेश शोक सूचक है। राम जी से उन्होंने सपने की बात कही तो उन्होंने कहा कि स्वप्न मंगल में नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।